गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये मैं एक और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का क्वेश्चन नंबर 13 डिप्रिसिएशन अकाउंट का लेकर आया हूँ। तो ठीक है, आप अपनी बुक खोल लीजिए और बुक से क्वेश्चन देखते हुए मेरा सोल्यूशन आप समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2013 1 अक्टूबर को एक मशीन खरीदी गई है जो 1,28,000 की थी। उस पर 64,000 और 48,000 एक्सपेंसेस हुआ है उसे लगाने और स्थापना करने में। तो टोटल कॉस्ट मशीन की हो गई 2,40,000। ठीक है, अब इस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे 2014 31 मार्च, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होगा। तो उस पर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे और डिप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने हुए। आप 2,40,000 का 6 महीने का 20% निकाल लेंगे तो 24,000 आ जाएगा। और फिर इस 2 लाख से 24,000 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस 2,16,000 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ईयर इस 2,16,000 बैलेंस को ट्रांसफ़र कर लेंगे 1 अप्रैल 2013 को। और अब फिर देखना है, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि अप्रैल 1 को एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट 80,000 थी और अक्टूबर 1 को एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट 80,000 थी, यानी दोनों मशीन 80,000 की 1 अप्रैल में और 1 अक्टूबर में परचेज़ की गई हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी मशीनें हो गई? 3 मशीनें हो गई। तो 3 मशीनें हो गई तो 3 डेप लगेंगे 31 मार्च 2015 को, है ना। तो इस तरह से आप लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए मशीन 1 का 48,000 डिप्रिसिएशन किस तरह आएगा, क्योंकि जितने की मशीन हम खरीदते हैं उसी पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो 2,40,000 की मशीन थी, उस पे 20% आप लगाएंगे 48,000 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 80,000 की मशीन थी जिस पे हम 20% लगाएंगे तो 16,000 आ जाएगा। और जो तीसरी मशीन थी वो अक्टूबर में ख़रीदी गई है, तो इस पे 31 मार्च तक 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो 80,000 का 6 महीने का डिप्रिसिएशन 20% 8,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके ये तीनों डिप्रिसिएशन जोड़ लेंगे तो 72,000 टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। और मशीन 1 को मशीन 1 से माइनस करेंगे 1,68,000 आ जाएगा। 80,000 से 16,000 माइनस करेंगे 64,000 आ जाएगा। फिर 80,000 को 8,000 से माइनस करेंगे तो 72,000 आ जाएगा। इस तरह से हमारा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में जो ये बैलेंस आपने ऊपर निकाला था उसे हम नीचे ट्रांसफ़र कर लेंगे वैसे ही एज इट इज़। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2015 अक्टूबर 1 को उस मशीन का 1/3 पार्ट ख़राब हो गया जो हमने कब ख़रीदी थी? 2013 अक्टूबर में। ठीक है, तो उसका 1/3 पार्ट बिका है 27,840 का। तो ठीक है, लिख लेते हैं। डिप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे उसका 1/3 का? तो चलिए मैं वर्किंग नोट में दिखाता हूँ। देखिए ये हुई है सेल 1/3 पार्ट। तो 1,68,000 मशीनरी थी उस समय, उसकी कॉस्ट उसका 1/3 निकाल लेंगे तो 56,000 वाली मशीन 27,800 कुछ में बिकी है 840 में। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन निकालेंगे सोल्ड मशीन पे। तो 2,40,000 की मशीन थी पहली, उसका 1/3 निकालेंगे तो 80,000, यानी वो मशीन बेची गई है जिसकी रियल कॉस्ट 80,000 थी। उसका 6 महीने का 20% डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो 8,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये डिप्रिसिएशन 56,000 जो कि कॉस्ट है रियल जब मशीन बेच रहे हैं उस समय, तो उसमें से 8,000 घटा देंगे और 27,840 घटा देंगे तो आपका 20,160 आपका पीएल निकल आएगा। ठीक है ना। तो आपका 20,160 आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। 8,000 आपका डिप्रिसिएशन आ गया। 27,840 की आपकी मशीन 1/3 पार्ट बिका है। मशीन 1 का 1/3 पार्ट बिका है। चलिए ठीक है, अब हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं। और उन्होंने 1 अक्टूबर को एक और मशीन 2015 को 40,000 की ख़रीद ली थी। उसी दिन इन्होंने एक और मशीन भी 40,000 की ख़रीद ली थी। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल मशीन हो गई 4। और अब हम 4 मशीनों पे डिप्रिसिएशन काउंट करते हैं। तो सबसे पहले 1 मशीन पे 32,000 आया है। तो 32,000 किस तरह आया है? 2,40,000 की मशीन थी, उसका 1/3 बिक चुका है। तो यानी 2,40,000 का 1/3 80,000 होगा, जो कि हम 2,40,000 से माइनस कर देंगे तो वो 1,60,000 बचेगी। और उस 1,60,000 पे हम 20% जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 32,000 आपका मशीन 1 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड मशीन 80,000 की थी, 16,000 डिप्रिसिएशन 20%। थर्ड मशीन भी 80,000 की थी, उसका भी 20% 16,000। और ये मशीन जो चौथी है वो अक्टूबर को ली गई है, तो अक्टूबर से मार्च तक 40,000 का डिप्रिसिएशन 4,000 आएगा 20% के हिसाब से। ठीक है,
तो इसको हम जोड़ लेंगे, आपका 68,000 आ जाएगा टोटल डिप्रिसिएशन। और फिर हम बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस कैसे निकालना है, देखिए बैलेंस उसी तरह निकलेगा जैसे पहले निकालते थे हम। मशीन 1 को मशीन 1 से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे 168,000 से, यहाँ पे देखिए मैंने नीचे इसको दिखा रखा है बैलेंस किस तरह निकालना है। तो आपका देखिए बैलेंस मशीन 1 का 168,000 की मशीन थी, जिसमें से 56,000 हमने माइनस कर दिया क्योंकि 56,000 की जो कॉस्ट थी वो बिक चुकी है। तो अब हमारी मशीन 1,12,000 की बची है, जिसमें से हमने 32,000 माइनस कर दिया, तो टोटल कितना बचा 80,000। ठीक है ना। तो 80,000 से अब आप माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा आपका। तो ये मशीन 1 का 80,000 बैलेंस आ गया, और मशीन 2 16,000 को 64,000 से माइनस करेंगे 48,000 आ जाएगा। 72,000 से 16,000 माइनस करेंगे 56,000 आ जाएगा, और 40,000 से 4,000 माइनस करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। और फिर चारों बैलेंस जोड़ लेंगे तो 2,20,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसकी वर्किंग नोट जो है, मैंने ये वर्किंग नोट जो लिखी हुई है, इसको बहुत अच्छे से आप देखेंगे, समझेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, जो ना समझ आया हो, तो मुझसे मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर पूछना। इसमें कुछ ज़्यादा मशीन्स परचेज़ की गई हैं और जो सेल की गई है वो पार्ट में सेल की गई है। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जब भी पार्ट में मशीनरी सेल की जाती है तो हमें ऊपर के बैलेंस और नीचे के बैलेंस, यानी कि जब मूल लागत थी मशीन की, यानी सबसे पहले जब खरीदी गई थी उस समय के बैलेंस को और सेल करने के समय के बैलेंस को, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। बट आप समझ जाएंगे, अच्छे से देखिएगा वीडियो और कमेंट मैसेज करिए इसको। ठीक है, गुड बाय।